मुक्ति के मार्ग, निवृत्ति मार्ग, त्याग का मार्ग। कैवल्य उपनिषद के अनुसार ना कर्मणा ना प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः, अर्थात ना कर्म के द्वारा, ना संतान के द्वारा और ना ही संपत्ति से, बल्कि केवल इनके त्याग से अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। निवृत्ति मार्ग त्याग का मार्ग है। निवृत्ति का शाब्दिक अर्थ है घूम जाना, दूर चले जाना या सांसारिक कार्यों तथा आसक्तियों का त्याग कर देना। निवृत्ति शब्द की परिभाषा क्या है? एक विचारधारा के अनुसार सांसारिक प्रलोभनों के बीच रहते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा के अनुसार घर, परिवार, संपत्ति तथा सांसारिक उत्तरदायित्वों का त्याग करना जरूरी है, परंतु निवृत्ति मार्ग इनके त्याग का समर्थन नहीं करता। इसके अनुसार साधक को अपने घर परिवार में रहते हुए अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करना है। इन सांसारिक प्रलोभनों तथा सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी त्याग की भावना से रहना है। साधक को नाशवान वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव अपनाते हुए अपने मन को परम सत्य की ओर मोड़ना है। ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी संसार का बनकर नहीं रहता। निवृत्ति से भाव है पूर्ण रूपांतरण। इसका अभिप्राय स्थान परिवर्तन से नहीं, बल्कि साधक की मनोवृत्ति में परिवर्तन से है। हिंदू धर्म में एक और मत है जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से इसके बिल्कुल विपरीत है। इस मार्ग के अभ्यासियों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। उनका मानना है कि इससे मन अंततः थक जाएगा और विषय भोगों में रुचि नहीं लेगा। मनु का कथन है, इस लोक और परलोक में सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किए गए कार्यों को प्रवृत्ति कहा गया है तथा परम आनंद को प्राप्त करने के लिए फल की इच्छा किए बिना किए गए कार्य को निवृत्ति कहा गया है। इस लोक और परलोक में सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किए गए कार्यों को प्रवृत्ति कहा गया है तथा परम आनंद को प्राप्त करने के लिए फल की इच्छा किए बिना किए गए कार्य को निवृत्ति कहा गया है। प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ है सांसारिक जीवन में सक्रिय रहना। इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग को कर्म का मार्ग या सुख समृद्धि का मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में सुखों की कामना करना तुच्छ नहीं समझा जाता, क्योंकि पुरुषार्थ करना जीवन का उद्देश्य है। वेदों का कर्मकांड खंड प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन करता है, जबकि ज्ञान खंड, जिसमें उपनिषद भी आते हैं, निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करता है। प्रवृत्ति मार्ग में जिज्ञासु को लौकिक और अलौकिक दोनों लोकों की अच्छी वस्तुओं की कामना करने की स्वीकृति दी गई है और साथ ही उनकी प्राप्ति की शिक्षा भी है। इस मार्ग में जिज्ञासु के लिए कुछ कर्मकांड निर्धारित किए गए हैं, जैसे यज्ञ करना, मृतक पूर्वजों का तर्पण करना, दान पुण्य करना तथा जाति और वर्णाश्रम के अनुसार निर्धारित अपने कर्तव्यों को पूरा करना। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक कार्यों से मनुष्य इस जन्म में सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 14 लोक हैं। 6 लोक पृथ्वी यानी भूलोक के ऊपर और 7 लोक इससे नीचे हैं। भूलोक से ऊपर के लोक हैं भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। नीचे के 7 लोक ये हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। यद्यपि प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी अपने संचित पुण्य कर्मों के अनुसार लंबे समय तक स्वर्गलोक जैसे
उच्च दिव्य लोकों में निवास करते हैं, लेकिन वे वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। वहां का निवास और वहां के आनंद भोग सीमित अवधि के लिए हैं। मनुष्य को स्वर्गलोक ले जाने वाले पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं, तो पाप कर्मों का फल भोगने के लिए उसे या तो इस संसार में वापस आना पड़ता है या निम्न लोकों में जाना पड़ता है। एक कहावत है, तपोराज राजो नरक, अर्थात एक जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में व्यक्ति राजा बन सकता है, और राजा बनकर किए गए पाप कर्मों के कारण अगले जन्म में फिर निचले लोकों में जा सकता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी संसार चक्र से बच नहीं सकते। मुंडकोपनिषद के अनुसार, ईष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम ना अन्यत् श्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढ़ः नाकस्य पृष्ठे ते स्कृते अनुभूतवेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। अर्थात भ्रमित लोग जो यज्ञ दान आदि पुण्य कर्मों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वे आत्मज्ञान जैसी दूसरी बातें नहीं समझते जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे स्वर्गलोक में अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के पश्चात इस लोक या इससे भी निचले लोकों में जाते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, निम्न से उच्च और उच्च से निम्न लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का उद्देश्य इस लोक और परलोक दोनों लोकों के लिए सुख समृद्धि की सामग्री का संग्रह करना है, जबकि निवृत्ति मार्ग का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। इच्छा ही लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध आदि विकारों को जन्म देती है और मनुष्य को बंधन में बांधे रखती है। इस कारण वह जन्म मरण के अंतहीन चक्र में ही उलझा रहता है। इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग उसे संसार के क्षणभंगुर पदार्थों की दास्ता से मुक्त करवाता है और केवल शाश्वत सत्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, तस्माल्लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयेमानः यो अकामो निष्काम ना तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति। अर्थात जो इच्छाएं रखता है वह आवागमन के चक्र में फंसा रहता है, जो निष्काम हो जाता है उसका आवागमन छूट जाता है। इन दोनों मार्गों में एक मार्ग अहम केंद्रित है और दूसरा मार्ग ईश्वर केंद्रित है। महात्मा बुद्ध के शब्दों में, एक मार्ग सांसारिक उपलब्धियों की ओर ले जाता है, दूसरा निर्वाण की ओर। इसी प्रकार ईसा मसीह का कथन है, आप परमात्मा और धन दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते, और जो मेरे पीछे चलेगा उसे स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। उपनिषद काल के आचार्यों ने अमरत्व की प्राप्ति के लिए वैराग्य की शिक्षा दी। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बताया, धन संपत्ति से मोक्ष प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के त्याग का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, ज्ञः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात जो ना किसी से द्वेष रखता है, ना कोई इच्छा रखता है, ऐसी त्याग की भावना रखने वाला सन्यासी कहलाता है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। सारांश यह है कि त्याग से भाव सांसारिक पदार्थों की आसक्ति का त्याग करना है, विशेषकर
वे जो साधक को अति प्रिय हैं। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, केवल सांसारिक विषयों से अनासक्त होकर ही आत्म साक्षात्कार का शाश्वत आनंद लिया जा सकता है। सभी धर्म ग्रंथों में 3 वस्तुओं के त्याग को महत्व दिया गया है: धन संपत्ति और लोभ का त्याग, काम वासना का त्याग और अहंकार, तथा अहंकार में वृद्धि करने वाली वस्तुओं का त्याग। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो नाच प्रमादात तपसो वाप्यलिंगात, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता जिसमें इच्छा शक्ति नहीं, उत्साह नहीं और उचित त्याग नहीं। राजा ययाति की अंतहीन कामना। महाभारत के एक प्रसंग में राजा ययाति की कथा आती है, जो जवानी के विषय भोगों का आनंद लेना चाहता था। जब राजा ययाति अभी यौवनावस्था में ही था, तो एक श्राप के कारण वह वृद्ध हो गया। यद्यपि उसके 5 पुत्र थे, फिर भी वह बहुत निराश रहता था, क्योंकि वह अब विषय भोगों का आनंद नहीं ले सकता था। निराश होकर उसने अपने छोटे पुत्र पुरु से यौवन उधार ले लिया। कहानी में आगे वर्णन आता है कि बहुत लंबे समय तक भोग विलास करने के पश्चात उसने अनुभव किया कि उसकी तृष्णा में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। एक दिन जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ, तो अपने पुत्र को उसका यौवन वापस करते हुए उसने कहा, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार वासना पूर्ति से वासना कभी शांत नहीं होती। मैंने यह पढ़ा और सुना था, लेकिन अब तक इसका अनुभव नहीं किया था। कामना की कोई वस्तु मनुष्य की कामना को संतुष्ट नहीं कर सकती। हम रुचि और अरुचि से ऊपर उठकर ही मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही ब्रह्म अवस्था है। अपना यौवन वापस ले लो और समझदारी से शासन करो। स्वामी विवेकानंद प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का भेद विस्तार पूर्वक स्पष्ट करते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी ओर मुड़ना, और निवृत्ति का अर्थ है दूर जाना या मुंह मोड़ लेना। किसी ओर मुड़ना से अभिप्राय है संसार की ओर, मैं मेरी की ओर मुड़ना। इसके अंतर्गत वे सब पदार्थ आते हैं जो मैं को हमेशा घेरे रखते हैं, जैसे धन संपत्ति, शक्ति, नाम तथा प्रसिद्धि आदि। ये पदार्थ मनुष्य को बंधन में जकड़ लेते हैं तथा प्रत्येक वस्तु को केवल एक ही केंद्र मैं मेरी में संग्रहित करते हैं। प्रवृत्ति व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति है, जिसमें वह अपने मधुर स्वार्थ से प्रेरित होकर हर वस्तु को हर जगह से इकट्ठी करने की कोशिश करता है। जब यह प्रवृत्ति बदलने लगती है, यानी मनुष्य निवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है, तब नैतिकता और धर्म की शुरुआत होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कार्य करने की वृत्तियां हैं। प्रवृत्ति से अभिप्राय है बुरे कार्य की ओर जाना। स्वामी विवेकानंद प्रवृत्ति को बुरे कर्म का मार्ग कहते हैं, शायद इसलिए कि इससे व्यक्ति के अहंकार में वृद्धि होती है, जो बंधन का कारण है। और निवृत्ति से अभिप्राय है अच्छे कार्य की ओर जाना। निवृत्ति सभी प्रकार की नैतिकता और सभी धर्मों का आधार है। अपने स्वार्थ का संपूर्ण त्याग तथा दूसरों के लिए अपना सब कुछ यानी तन मन धन बलिदान कर देने में ही इसकी पूर्णता है। इच्छा एक अंधे कुएं की तरह है। धन प्राप्ति की इच्छा हो या विषय भोगों की कामना कभी संतुष्ट नहीं होती। यदि एक इच्छा की पूर्ति होती है तो सैकड़ों उठ खड़ी होती हैं। एक मनचाही वस्तु की प्राप्ति नई इच्छाओं की अग्नि को हवा देती है। अधूरी इच्छाएं निराशा और दुख में बदल जाती हैं। इसीलिए भगवद गीता में इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग का खंडन किया गया है। याम इमाम पुष्पिताम
वाचं प्रवदन्ते विपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ न अन्यद्स्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अर्थात जो सांसारिक भोगों में लिप्त हैं, जो वैदिक कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, जो स्वर्ग को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और तर्क देते हैं कि स्वर्ग से परे और कुछ नहीं है, वे अविवेकी पुरुष हैं। वे दिखावे के लिए मीठी वाणी में अगले जन्म में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड का समर्थन करते हैं। ऐसी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो विषय भोगों और सांसारिक सत्ता में आसक्त हैं, उनको परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता। इच्छाओं की पूर्ति में लगाया गया समय पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि इससे आध्यात्मिक साधक को इंद्रिय सुखों के पीछे भागने की निरर्थकता और पवित्र मन के महत्व का ज्ञान होता है। अतः विवेकशील साधक को प्रवृत्ति मार्ग को पूरी तरह त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। अध्यात्म के साधक को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, ना कि सुख संपदा हासिल करना। अपने विवेक के अनुसार विषय भोगों के आनंद, सत्ता के नशे और दुनियावी वस्तुओं पर अधिकार जमाने की इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन क्षणभंगुर लक्ष्यों का धीरे धीरे त्याग करना चाहिए।